सुबह सुबह ही बहुत दुखद समाचार मिला। अपने समुदाय की जो सबसे बड़ी प्रवर्तनी साध्वी जी महाराज रहती थी, उनका कालधर्म हो गया। मैं उनके विषय में क्या कहूँ। बचपन से ही जब से उन्होंने गुरु जी महाराज साहेब जी ने जब से हमको दीक्षा दी, लगभग उसके 1-2 साल के बाद से लगातार इनका संपर्क बना रहा। हमारे साथ में रहे। ये तो पुत्री महाराज थे। इनकी जो माता जी थी, कनक प्रमा जी जिनका नाम था, वे सचमुच में हमको पुत्र की तरह ही मानती थी और उसी ढंग से हमारा ख्याल रखती थी। जिनका आज स्वर्गवास हुआ है, ऐसी प्रवर्तनी जी महाराज साहेब उनकी पुत्री हैं। ये उनसे कहा करती कि महाराज, बालमुनियों के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि उनकी माँ करती। शोभा नहीं देता है। जबकि इनकी माँ कहती थी, अरे जैसे ये अमित गुणा के बेटे हैं वैसे ही मेरे बेटे हैं। यानी कि पुत्र की तरह इनकी माता जी ने हमको संभाला और उसी ही ढंग से ये साध्वी जी महाराज साहेब मेरे से दीक्षा प्रेम में बहुत बड़े हैं और इन्होंने भी बहुत 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 साधु मर्यादा के हिसाब से, साध्वी मर्यादा के हिसाब से इन लोगों ने हमारे प्रति बहुत बहुत सद्भाव रखा। बहुत बहुत, मैं तो यूँ कहूँ, इन लोगों के सद्भाव का रस पाकर के ही हम लोग भी बड़े हुए गुरु जी महाराज साहिब जी के निश्रा में। हमारे समुदाय की ये एक प्रमुख प्रवर्तनी जी महाराज साहिब जी थे। सचमुच में मुझको भी ये बार बार साध्वी समुदाय को प्रवृत्तियों में जोड़ने के लिए बार बार प्रेरित करती थी कि गुरु जी महाराज, आप अब तो ठीक हो, आचार्य बन गए हो, गच्छाधिपति बन गए हो, मगर साध्वियों को संभाला करो, साध्वियों को कुछ सत प्रवृत्तियों में स्थिर करो, साध्वियों से भी उनका स्वाध्याय इत्यादि पूछा करो। सचमुच में कई कार्यों में ये बहुत अच्छा हमको सहकार देते थे। आज इनका अभाव सचमुच में दिल को खटकता है। ये प्रवर्तनी केवल नाम की नहीं, इन्होंने काम भी ऐसा किया, साध्वी समुदाय को बहुत अच्छे ढंग से सही प्रवृत्तियों में समय समय पर ये जागृत करते थे। ऐसे साध्वी जी महाराज कच्छ में, ये मूल रूप से कच्छ के थे और कच्छ में नखत्राना इत्यादि 10-15 गांवों में इनका प्रभाव इतना 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 महत्वपूर्ण था। इनका वाक्य यानी कि शक्ति देवी का वाक्य, जिस तरीके से देवी के वाक्य को सभी जन सम्मान देते थे, सम्मान देते हैं, उसी ही प्रकार से एक देवी स्वरूपा, एक सती साध्वी स्वरूपा मान करके सारे के सारे उस तरफ के गांवों वाले इनको बहुत 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 सत्कार सम्मान देते थे। इनका शील, इनका संयम, इनके गुण और इतनी बड़ी साध्वी होने पर भी सभी साध्वियों के साथ में हिल मिल कर रहना, यह इनकी एक प्रकृति थी। ऐसी साध्वी जी महाराज साहिब जी का अचानक 7-7:15 बजे आज कालधर्म हो गया। सचमुच में अपने समुदाय के लिए एक विचारणीय और एक दुखद घटना है। मैं आज परमात्मा को साक्षी बना करके, गुरुओं को साक्षी बना करके यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा और गुरु जी महाराज उनकी आत्मा को शांति, सुख और समाधि दें। वे संयम की रसिया साध्वी थी, खादी पहनती थी। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी
ने जिस तरीके से खादी को स्वीकारा, उसी ढंग से गुरु जी के प्रति समर्पण भाव के कारण से इन्होंने भी खादी पहनी। सचमुच में गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के आचार और विचार के ये आग्रहिणी साध्वी जी महाराज साहेब, जिनका अभाव आज अपने समुदाय को खटकता है। सचमुच में अपन लोग यही चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा माता जी महाराज, आपने देववंदन किया, आपने उनको याद किया। सचमुच में उनकी आत्मा को दिव्य शांति प्राप्त हो, दिव्य समाधि प्राप्त हो, ऐसी मंगल प्रार्थनाएं, मंगल प्रार्थनाएं, मंगल प्रार्थनाएं।